25 साल, ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार, ना कोई बड़ा घोटाला, फिर भी 2024 में नवीन पटनायक और उड़ीसा हार जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो हारे कैसे, सवाल ये है कि उड़ीसा के लोगों ने उन्हें छोड़ा क्यों। नवीन पटनायक ने उड़ीसा पे करीब 2.5 दशक तक राज किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट बनाया, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना से फ्री में हेल्थ केयर दी, मिशन शक्ति से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, कालिया योजना से किसानों को इनकम सपोर्ट मिला, बुजुर्गों के लिए एक पेंशन शुरू की, गरीबों को खाना दिलाया, रूरल के लिए ट्रांसफर शुरू किया। इलेक्शन के बाद इलेक्शन उन्हें कोई हरा नहीं सका। सॉफ्ट स्पीक, ड्रामा फ्री और करप्शन से काफी दूर थे। नवीन पटनायक सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक स्थिरता के सिंबल बन चुके थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही उड़ीसा जिसने 25 साल तक उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने अचानक से मुंह मोड़ दिया। आइए इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हैरानी की बात तो ये है कि पहला क्रैक अपोजिशन से नहीं, उनके अंदर से आया था। वीके पांड्या, एक तमिल बॉर्न IAS ऑफिसर जो नवीन पटनायक के सबसे करीबी माने जाते थे, वही सरकार चलाते थे, वही रिजल्ट डिलीवरी करते थे। लेकिन 2023 में वीके पांडे एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं तो एक खतरनाक सवाल उठा, अगला चीफ मिनिस्टर कौन? नवीन पटनायक ने कोई जवाब नहीं दिया और यही खामोशी धीरे धीरे शक में बदलने लगी। वोटर्स के लिए वीके पांडे एक एडमिनिस्टर नहीं थे, वो बाहरी थे। सपोर्टर्स भी मानते थे कि काम इम्प्रूव हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और पार्टी के सीनियर लीडर्स साइडलाइन होने लगे, डिस्टेंस शुरू हुआ और असंतोषता बढ़ने लगी। और यहीं पे बीजेपी को असली मौका दिखा। वेलफेयर पे लड़ने के बजाय बीजेपी ने बैटलफील्ड ही बदल दिया। उन्होंने उठाया उड़ीसा के अस्तित्व का मुद्दा। उड़ीसा भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बनाया गया था, और फिर निशाना साधा वीके पांड्या पे। मुझे बताओ, उड़ीसा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? ये नवीन बाबू ने तमिल बाबुओं को हमारा उड़ीसा का राजा बना दिया है। क्या उड़िया पे कोई तमिली बाबू राज करेगा? गवर्नेंस का मुद्दा अब आइडेंटिटी का मुद्दा बन चुका था। पॉलिसी की जगह अब इमोशन ने ले ली थी। नैरेटिव धीरे धीरे बदलने लगा और फिर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कई सालों बाद उड़ीसा के इलेक्शन धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगे। बीजेडी ने एक रिलीजन कैंपेन लॉन्च किया, एक मैसिव कैंपेन कॉरिडोर बनाया और गांव गांव रथ भेजे। लेकिन बीजेपी ने एक ज्यादा स्मार्ट गेम खेला। बीजेपी ने एक सिंबॉलिक इशू पे फोकस किया, रत्न भंडार की मिसिंग चाबी। अगर सरकार मंदिर के सबसे सीक्रेट चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो लोगों को कैसे करेगी? जब मोदी ने हिंट दिया कि चाबी तमिलनाडु चली गई है, तो रिलीजन और आइडेंटिटी एक पावरफुल इमोशन बन गया। पूरी में दोनों पार्टी ने सेम डे सेम मंदिर में रोड शो निकाले। लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स बीजेपी का होम ग्राउंड था और बीजेपी सीधा उस खेल के मैदान में चलकर आ गई। ग्राउंड पे एक और बदलाव चुपके से हो रहा था। लोकल नेताओं का पावर घट रहा था, ब्यूरोक्रेट सब अपने कंट्रोल में ले रहे थे और BDOS ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को अप्रूव कर रहे थे। 2023 में भुवनेश्वर के सरपंच प्रोटेक्ट पे उतर आ गए थे और उनका कहना था कि हमारी पावर काफी हद तक कट कर दी गई है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं लग रहा था, ये डेमोक्रेसी को अंदर से खोखला करने जैसा था। अब बीजेपी का बाबूराज नैरेटिव अब रियल लगने लगा था और उसी दौरान नवीन पटनायक की हेल्थ गिरने लगती है। पब्लिक रेफरेंस कम हुई और वीके पांड्या हमेशा उनके साथ दिखे। मैसेज साफ था कि सिस्टम के हाथ बदल चुके हैं। ना कोई क्लियर उत्तराधिकारी, ना कोई लीडरशिप प्लान, ना कोई आश्वासन। ऊपर से बीजेडी पार्लियामेंट में बीजेपी को बार बार सपोर्ट कर रही थी। वोटर्स कंफ्यूज थे, बीजेडी अब विकल्प है या फिर बीजेपी का सॉफ्ट वर्जन। जब आइडियोलॉजी ब्लर होती है तो आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो लॉयल्टी कमजोर होती है। 2024 में बीजेपी फुल फोर्स से आती है। बीजेडी थकी हुई दिखी और बीजेपी भूखी। वोट शेयर करीब करीब बराबर थे, लेकिन सीट में भारी अंतर। नवीन पटनायक का 25 साल का राज किसी एक गलती से नहीं गिरा, ये गिरा है कई कमजोरियों के साथ। अपोजिशन ने उन्हें स्किलफुली एक्सप्लॉइट किया। नवीन पटनायक का गिरना ये साबित करती है, भारत के इलेक्शन सिर्फ पॉपुलरिटी से नहीं जीते जाते हैं तो स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन और नैरेटिव से जीते जाते हैं। सवाल बस इतना है कि अगला राज्य कौन सा होगा। जैसे 2024 में नवीन पटनायक को तोड़ा गया, ऐसे ही ममता बनर्जी को भी तोड़ा जा रहा है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और वीडियो देखिए। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या बीजेपी ने सही किया या गलत। धन्यवाद।